विज्ञान समझेंगे, विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले विज्ञान देखो, कोई भी विषय हो, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिकली उसका अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिकली मतलब क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से यदि अध्ययन करते हो, अध्ययन करने का मतलब पढ़ते हो, ठीक है, तो वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। देखिएगा, जैसे पहले पढ़ते थे सोशल साइंस का एग्जाम होता है, साइंस का एग्जाम होता है, लेकिन सोशल साइंस का उसके पीछे भी लगा हुआ है ना सोशल साइंस। हाँ, है तो वो समाज का, लेकिन विज्ञान सिस्टमेटिकली नॉलेज लेते हैं हम किसी चीज़ का। तो जब कभी भी हम लोग सिस्टमेटिकली नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, साइंस से रिलेटेड कहलाता है भाई, साइंस वाला पार्ट है वो। साइंस मतलब विज्ञान से संबंधित पार्टें हैं वो, भाग है वो, ये चीज़ें समझ में आती है। ऐसे नॉर्मली विज्ञान को जो है हम लोग जो पढ़ेंगे साइंस, ठीक है, उसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। अलग अलग बुक में आपको 2 तरीके से बताएगा। एक बताएगा कि साइंस को, विज्ञान को जो है वो 2 भाग में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। एक हमारा भौतिक विज्ञान और दूसरा हमारा जीव विज्ञान, ठीक है। तो उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान जो है उसे आपको 2 भागों में बांट दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन हमने शुरुआत में ही 3 भागों में आपको बांट करके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर वो कैसा है, पहला होता है फिजिक्स है, भौतिक, हाँ, भौतिकी, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। दूसरा आता है केमिस्ट्री और तीसरा आता है आपका बायोलॉजी। विज्ञान जो है ना वो 3 भागों में बटा। हाँ, कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान, भौतिकी, जिसको भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन, और तीसरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है। ये 3 भाग में बट गया। 3 भाग में बट जाने के बाद सबसे पहले आता है सवाल कि ये जो फिजिक्स है इसमें हम कौन से चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे मूल रूप से, ठीक है। कौन सी चीज़ों के बारे में, किस विषय के बारे में अध्ययन करें, क्या क्या चीज़ें इसमें आएगी। तो कोई वस्तु है वो गति में है, कोई वस्तु का जो है तापमान क्या है, तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, वस्तु गति में है, आकृति आकार में परिवर्तन हो रहा है, आप बल लगा रहे हो, ठीक है ना, उसका प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। ऐसी सब चीजें जो भी होगी वो सभी हमारा भौतिक विज्ञान में आएगा। हवाओं का तेज चलना, यदि गति वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या आएगा, ये पदार्थ के बाहरी चीजों के बारे में है टोटल हमारा, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, वो हमें पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में बतलाता है। कौन से गुणों के बारे में बताता है? आंतरिक गुणों के बारे में बताता है। आंतरिक का मतलब अंदर का, ठीक है ना। जैसे पढ़े भी होइएगा केमिस्ट्री में, पढ़े हम लोग पहले क्या, कि पदार्थ क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बना है, पदार्थ का नेचर ये होता है। नेचर का मतलब जैसे कि पदार्थ को अलग अलग भाग में बांटे, 2 भाग में बांटे, एक अशुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। और फिर पदार्थ जो है वहाँ पर बताया कि पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं, तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, उसमें एक चीज़ और पढ़े थे, जैसे हम पढ़ रहे थे उसमें एक और चीज़ पढ़े थे, वो था कि जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व में, तत्व फिर बढ़ जाता है 2 भाग में, धातु और अधातु में, धातु और अधातु में। तो ये देखो केमिस्ट्री सब कुछ तत्व के ही मतलब पदार्थ के ही बारे में बोल रहा है, आंतरिक गुण के ही बारे में बोल रहा है। जैसे ये पदार्थ, ये जो वस्तु है, मार्कर जो है, ये किससे बना है। अब ये जो बना है इसमें भौतिक चीज़ें जो लग रही वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये बना किससे है, कौन कौन से पार्टिकल है इसमें यौगिक बन करके है कि केवल जो है ना एलिमेंट है, इसमें तत्व ही केवल हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है यहाँ पर। तो पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में जो बतलाए वो हो गया हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। अब आता है हमारा बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी का सिंपल सा मतलब हम लोग समझते हैं, सजीवों के बारे में यदि अध्ययन करते हैं,
सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वो पादप हो यानी जंतु विज्ञान हो, चाहे वो पादप विज्ञान हो, पेड़ पौधों से संबंधित हो या मनुष्य से या जानवरों से संबंधित हो, वो सब किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। ठीक है ना। जीवों के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं वो सब किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक बांटा गया बोटनी और दूसरा बांटा गया जूलॉजी। ठीक है ना। एक पादप विज्ञान और एक उसमें जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, दोनों मिल करके जीव विज्ञान बना है। दोनों मिल करके जीव विज्ञान। पादप विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। और जंतु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे ना। तो ये तो हो गई भाई साइंस की बात है। अब हम लोग क्लास में साइंस और फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या। क्लास 9 का अगर चैप्टर देखा जाए तो सबसे पहला चैप्टर में गति है, मोशन, गति। ठीक है। पहला चैप्टर में हमारा गति देखिएगा ना तो पता चलेगा, गति है, मोशन है। ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा है बल तथा इसके प्रभाव या बल या न्यूटन के गति का नियम। हाँ, गति का नियम, बल और गति का नियम, ऐसा कुछ है। इसी तरह से चैप्टर हमारा बढ़ते जाता है। पहला चैप्टर हमारा आता है गति। ठीक है ना। अब देखो गति में क्या क्या चीजें पढ़नी है, गति में क्या क्या चीजें पढ़नी है। गति चैप्टर पढ़ने से पहले, गति चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है ना। भौतिक राशि क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी सब क्या होता है। ठीक है। ये भौतिक राशि होता क्या है, उन सब चीजों के बारे में कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। जैसे गति है, बल है, कार्य है, ये सब का सब भौतिक राशि, सब का सब भौतिक राशि। फिजिक्स का कोई भी पद जो है ना, फिजिक्स में कोई भी ऐसा पद जिसे आप परिभाषित करते हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होता है, वो सब का सब आ जाता है भौतिक राशि। जैसे ताप, उष्मा, चाल, वेग, त्वरण, ये सब का सब भौतिक राशि। सब का सब क्या है? भौतिक राशि। ठीक है। अब भौतिक राशि को जो कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना, वो किस चीज में? भौतिक राशि अगर है तो उसको मेजर किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। भौतिक राशि अगर है तो उसको क्या कर सकते हो? माप तौल सकते हो। ठीक है, तभी वो भौतिक राशि है, अन्यथा वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है ना। गति को मेजर किया जाता है, कितनी गति है उसमें, वस्तु गति में है या नहीं है, ये पता कर सकते हैं आप। गति में, गति अगर वस्तु जो है ना वो गति में है तो इसका आप पता कर सकते हो कि वस्तु गति में है। ठीक है। अब वस्तु गति में है, इसका आप पता करिएगा। सही बात है। करोगे कि नहीं? कर लेना। ठीक है। तो देखो, कोई भी वस्तु, भौतिक राशि अगर उसी को कह सकते हो, इसको माप तोल सकते हो, अच्छे से मेजर कर सकते हो, जिसमें यूनिट वगैरह हो, मात्रक वगैरह हो, अन्यथा वो भौतिक राशि रही नहीं। जैसे कौन सी भौतिक राशि हो सकती है? जैसे हमने बताया बल, 10 न्यूटन का बल लगाया किसी वस्तु के ऊपर। जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चल रही है। ठीक है ना। उसकी चाल बता रहा हूं मैं, उसकी क्या बता रहा हूं? चाल बता रहा हूं। तो ये चाल बता रहे हैं वो भौतिक राशि हुई। चाल क्या हो गया? भौतिक राशि हुई। ताप, अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का कितना होगा? मुश्किल से जो है ना 17, 18, 19 इसी के आसपास होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा होता तो गर्मी लगने लगेगा। 22 तक हो सकता है। यहाँ पर का रूम का जो टेम्परेचर है अभी इतना हो सकता है। अब देखिए, जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो वो भी क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई।
क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। अब देखो, जिसको आप मेजर करते हो उसी को आप क्या कहते हो, भौतिक राशि, और जिसको आप मेजर नहीं करते उसको भौतिक राशि नहीं कहते। जैसे भावना, आस्था। अब भले आस्था का वजन जाकर के नाप लीजिएगा कि हाँ भाई 50 किलो हो जाए, अलग बात है, लेकिन ऐसे मिठाई वो 10 kg, मिठास, मिठाई नहीं, मिठास, मित्रता मेजर कर सकते हैं क्या? ये सब भौतिक राशि है क्या? तो शब्द है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, वो भौतिक राशि नहीं है। और जिसको माप तौल सकते हैं वो सब भौतिक राशि, वो सब का सब क्या, भौतिक राशि। जिसको माप लिए, तौल लिए, वो हो गया भौतिक राशि। और जिसे माप तौल नहीं पाए वो कौन सी राशि? कोई राशि नहीं भाई, राशि नहीं है वो, शब्द है, ठीक है ना। वो क्या है, शब्द है, व्यवहारिक शब्द है, ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार से हुआ। भौतिक राशि कितने प्रकार की हुआ? दो प्रकार, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है इसको, ऐसे मूल रूप से मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। लेकिन जो राशियां होती है एक्चुअल में, ये जो राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? अदिश और कौन सा, सदिश। राशियां कितने प्रकार की होती है? अदिश राशि और सदिश राशि। ये पढ़ेंगे हम लोग, ये सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक एक करके, तो डेमो क्लास में। जो सदिश राशि है उसमें क्या होता है भाई, देखो दो चीजें होती है। मेजर तो आप कर सकते हैं किसी चीज को, लेकिन किसी किसी में डायरेक्शंस भी होते हैं। किसी किसी में क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, ठीक है ना, और किसी किसी में डायरेक्शन नहीं होते। जैसे मान लो द्रव्यमान, किसको मानते हैं? मानते हैं कि द्रव्यमान है, एक भौतिक राशि है। कौन सा? भौतिक राशि में जैसे कि मान लो द्रव्यमान आया, ठीक है ना, इसको मास कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है, ये जो द्रव्यमान है यह एक भौतिक राशि है, और इसको आप मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। जैसे मान लो 5 kg, यह जो kg है वो क्या है, मात्रक है, और ये जो है वो क्या है, परिमाण है। ये क्या है, परिमाण में ये नॉन होता है, ये नो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे केजी क्या है, मात्रक, और ये परिमाण है, ठीक है ना। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। 1 2 3 4 5 6 की जो वैल्यू तो होगा वही हो गया परिमाण, ठीक है ना। और ये जो चीजें हैं केजी, वो है मात्रक। इससे यह पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आखिरकार किसके बारे में, कौन से भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, ये पता चलता है। तो वो बताओ इसमें कि दिशा आया क्या? इसमें दिशा है? दिशा है इसमें? द्रव्यमान में कोई दिशा है? नहीं, कोई दिशा नहीं है। अब हम लोग आते हैं वेग पर। किस पर? वेग पर। एक वर्ड आएगा वेग, हालांकि उसको मैंने समझाया नहीं। वेग बोलता है कि कोई वस्तु जो है वो वेगमान है, गतिमान है। तो वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, किधरों तो जा रहा होगा। हाँ, वेग में होगा तो किसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। कोई वस्तु वेग में है तो वो इधर जा रहा होगा या इधर जाएगा, कहीं तो वो जाएगा ही जाएगा। तो वो जाएगा किधरों,
आगे जाए पीछे जाए, कहीं जा रहा है, वो तेजी से जा रहा है या धीरे से जा रहा है, तो उसमें दिशा हो गई क्या? हाँ, उसमें दिशा हो गई। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर हाँ पर सेकंड ना। तो मीटर पर सेकंड में क्या होता है? ये क्या हो गया? मात्रक। ये क्या हो गया? मात्रक। तो मान लो क्या लिखाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, ये तो यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, यूनिट उसी को बोलते हैं। और ये जो है ना, वो क्या हो गया? परिमाण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। अब देखो, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये तो संख्या है, उसके साथ यूनिट है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी है। इसके साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, दिशा भी है। तो जब क्या है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण 1 2 3 4 5 6, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? दिशा की आवश्यकता हो, या दिशा भी साथ में हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सदिश राशि। उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। आप बताओ कि द्रव्यमान अदिश है कि सदिश है? हाँ, क्यों? समझ में आया? क्यों ऐसा हुआ? समझ में आया? क्यों ऐसा हुआ? समझ में आया? क्योंकि द्रव्यमान में दिशा नहीं। अगर दिशा नहीं है तो वो अदिश होगा, दिशा नहीं है तो अदिश होगा। अभी एक बात बोल रहे थे यहाँ पे जस्ट पहले, तापमान के बारे में बोल रहे थे ना, कि यहाँ पर का तापमान जो है वो 18 19 20 जो भी हो के आसपास होगा। तो 18 19 20 के आसपास अगर है तापमान, तो तापमान का डायरेक्शन है क्या? हाँ? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्शन होगा, ताप का होगा क्या? फील ऐसे समझ करके देखो। तो ताप का डायरेक्शन है ना? बोलो ना, मुंह में बहन गया क्या? ताप का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वो डायरेक्शन अगर उसमें नहीं है तो वो क्या हो गया? अदिश। अदिश ना, कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं उसका। अब बताओ, दूसरा इधर आते भाई, इस साइड में। अब कोई एग्जांपल, बल लगाएंगे हम किसी वस्तु पर, क्या करें? बल लगाएं। अब बल जो है वो कैसे लगाएंगे? जोर से मारेंगे, तो डायरेक्शन है उसमें क्या? बल किसी वस्तु पर लगाए तो डायरेक्शन है न है? ऐसे फेंक देंगे तो डायरेक्शन नहीं गया, तुम चोट लगा तो है बुड़बक। बल अगर लगाएंगे तो किसी ना किसी, जैसे ऐसे लगाए, इधर लगाए, हाँ, खींचे, खींचना या धक्का को बल लगाना कहते हैं। खींचोगे तो इधर इस डायरेक्शन में खींचे, धक्का लगाए तो उधर। साधारण शब्द में यही ना पढ़े थे 8 क्लास में, कि यदि कोई वस्तु को खींचे, ठीक है, ऐसे ऐसे धकेल दिए, तो खींचे या धकेले डायरेक्शन है, दिशा है। तो दिशा है तो बल क्या होगा? सदिश होगा। तो जो चीजें जिसमें दिशा भी हो, मात्रक तो उसका यूज करेंगे ही करेंगे, वो सदिश होगा। फिक्स हो गया, पता चल गया ना। आज जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, अच्छा दाब में डायरेक्शन है? दाब, आप बोलिएगा सर दबाएंगे ना, ऐसे दबाए, इधर से दबाए, दबा तो रहे, दबा रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन है। एक्चुअल में दाब जो है ना वो अदिश राशि नहीं है, बल्कि
सदिश अदिश राशि, सदिश राशि में नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन है कि इसका डायरेक्शन पार्टिकुलर पता नहीं है। दाब जो है वो सभी दिशाओं में लगने लगता है, इसलिए दाब को देखिए यह कहीं पर भी एग्जाम्पल्स में प्रस्तुत जल्दी नहीं करता। ठीक है, तो वो अदिश में आ जाता है दाब। और भी बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जो अपना एक पर्टिकुलर स्थान रखता है। भौतिक राशि में मूल रूप से ये याद रखिएगा, ये जो भौतिक राशि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भौतिक राशि मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। जिस प्रकार से मूल मात्रकों की संख्या 7, जिस प्रकार से मूल मात्रकों की संख्या 7 है, वैसे ही मूल भौतिक राशि जो है उसकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है समय या द्रव्यमान, जो भी पहले रखो, द्रव्यमान, समय, ताप, हाँ, विद्युत धारा। ठीक है, और कौन है? हाँ, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हो गए कितने? उड़ गए 7 टोटल। तो 7 जो है वो क्या है? मूल भौतिक राशि है। क्या है? मूल भौतिक राशि है। अब मूल भौतिक राशि के जो मात्रक हैं उसको मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो एक हो गया आपका क्या? भौतिक राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है अगर आपको सदिश सदिश में बांटे तो। ऐसे मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब कि उसे क्या किया गया है? दूसरे भौतिक राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। वैसी राशियां जिसे दूसरे भौतिक राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होंगे उसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, क्योंकि उसे मूल मात्रक की सहायता से बोला जाता है। तो कुछ मात्रक ऐसे हैं जिसको मूल मात्रक की सहायता से क्या किया जाता है? बोला जाता है, लिखा जाता है, इसलिए उसको व्युत्पन्न क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और जो मूल राशि के मात्रक होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? 7, क्योंकि मूल भौतिक राशि भी 7। समझ में आया बात? कुछ थोड़ा सा भी घुसना चाहिए दिमाग में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना, आप अगर अलग अलग बुक पढ़िएगा, अगर NCERT बुक पढ़ लेंगे, डायरेक्ट लेंगे NCERT जो पूरे केंद्र सरकार चलाती है, तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ये चीज़ें नहीं मिलेगी। यदि आप अन्य एडिशंस के बुक खरीदते हैं, नाम यहाँ बोल नहीं सकते फिर भी बोल देते हैं, जैसे कोई भी पब्लिकेशन का बुक खरीद लिया आपने, आलोक खरीद लिया आपने, क्या कहते हैं, भारतीय वन खरीद लिया, ब्रिलियंट खरीद लिया, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपने जो भी खरीदा उसमें एक चैप्टर अलग से पहले रहेगा, गति चैप्टर से पहले। वो कौन सा चैप्टर रहेगा? हाँ, विज्ञान और मापन चैप्टर। और विज्ञान या मापन चैप्टर कहीं कहीं पर मिलेगा आपको डायरेक्ट मापन। तो इन मापन चैप्टर में ये सारी चीजें, ठीक है। और NCERT बुक में संभवतः गति वाले चैप्टर में कहीं कहीं पर ही डाल दिया गया है बीच पे टॉपिक, ये वाले समझाने के पर्पज से डाल दिया गया, क्योंकि पढ़ाना तो है ही, तो इस डाल दिया गया है। तो आज के क्लास में क्या क्या ज्ञान मिला, कैसे अब लिखोगे इसको, हम तो लिख दिए पूरा बोर्ड समझाने के लिए जैसे तैसे, ठीक है।